पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शराबबंदी को लेकर जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शराबबंदी होगी, लेकिन सरकार इसको लेकर कोई एक्शन में नजर नहीं आ रही है। तो रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने भले ही शराबबंदी का वादा किया, लेकिन प्रदेश में शराब पीने वालों की तादाद बढ़ गई है और सरकार शराब कोचियों पर लगाम नहीं कस पा रही है। वहीं रमन सिंह ने अंतागढ़ टेपकांड मामले में राजेश मूणत की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनका नाम आने के सवाल पर कहा है कि कोर्ट में जो मामले आते हैं उन पर सार्वजनिक चर्चा नहीं की जाती। विधानसभा में आज अवैध शराब बिक्री कोचिया के माध्यम से गांव-गांव में जो बिक्री हो रही है, अतिरिक्त दुकान खोले जा रहे हैं। कोर्ट में कुछ बात की चर्चा होती है, उसके सार्वजनिक चर्चा तो कोई कर नहीं सकता, न करना चाहिए, उचित नहीं है। नहीं, 10 लाख नागरिकों को 2,500 रुपया से शुरू करने की बात कही गई थी, सर्वे करने की बात हुई थी, फॉर्म भराए गए थे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में है, उनको तो कम से कम उसकी शुरुआत हो सकती थी, मगर सरकार उसमें भी असफल है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, आज सदन में पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार को घेरने की कोशिश की। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने शराबबंदी की बात कही थी और अभी तक ना कोचियों पर लगाम लग पाई है और नई अवैध शराब बिकना बंद हुई है। जी बिल्कुल, अगर आप बात करें तो विधानसभा की आज अवैध शराब बिक्री को लेकर और प्राध्यापकों के जो पद रिक्त पड़े हैं उसको लेकर और बेरोजगारी जो भत्ते को लेकर, इन 3 मामलों को लेकर सरकार विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। उच्च शिक्षा मंत्री को घेरा और शराब के मामले में जो आबकारी मंत्री को घेरा। आबकारी मंत्री आज यहाँ मौजूद नहीं थी, उनके अनुपस्थिति में मोहम्मद अकबर ने उनका जवाब रखा और उन्होंने कहा, विपक्ष का यह आरोप था कि आज जो है इस मामले में जानबूझकर आबकारी मंत्री को सदन से बाहर रखा गया क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। अगर हम बात करें आज बजट अनुदान मांगों पर जो चर्चा हो रही थी, उस दौरान एक स्थिति ऐसी आई कि सदन में एक भी मंत्री मौजूद नहीं था। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने घोर आपत्ति की कि बजट के अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही, काफी महत्वपूर्ण है विषय है और ऐसे मौके पर किसी भी मंत्री का नहीं होना काफी आपत्तिजनक था। तो इस बात को अध्यक्ष महोदय ने भी काफी गंभीरता से लिया, चरणदास महान ने, और उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। और जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो जिस विभाग के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होनी थी, टीएस उस विभाग के मंत्री वो वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और उन्होंने कहा कि ये खेत का विषय है और आगे ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद तमाम मंत्री यहां पर पहुंचे। तो अगर बात करें तो अभी बजट अनुदान मांगों पर चर्चा यहां पर चल रही है। प्रश्नकाल में अगर बात करें तो उच्च शिक्षा मंत्री को विपक्षी सदस्यों ने प्राचार्यों के जो पद रिक्त पड़े हुए हैं स्कूलों में, उसको लेकर और बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए जाने को लेकर सरकार को घेरा। जी शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो सदन है